भागा जग में कौन बाप होगा। मुझे सा भागा जग में कौन बाप होगा। हुई वेदना जो, हुई वेदना जो सहन अब ना होती, दुखों का वो दामन थाम जा रहा है। रोको रे रोको मेरा राम जा रहा है। रोको रे रोको मेरा राम जा रहा है। रोको रे रोको मेरा राम जा रहा है। जय हो। पीछे वाली मीठी मीठी ताली से बताओ। और कहा है दशरथ जी ने, किसको कष्टों का है एहसास, किसको कष्टों का है एहसास। ओ मेरा राम चला है वनवास, ओ मेरा राम चला है वनवास। ओ मेरा राम चला है वनवास, ओ मेरा राम चला है वनवास। हाँ महलों में रहने वाला वन में रहेगा। ओ महलों में रहने वाला वन में रहेगा। ओ विपदा कठोर बेटा कैसे सहेगा। ओ विपदा कठोर बेटा कैसे सहेगा। भर भर के सिसकी, भर भर के सिसकी प्रजा खूब रोती। घर घर पुकारा जिसका नाम जा रहा है। रोको रे रोको मेरा राम 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 जा रहा है। ओ मुझको ये पूरा देख, ओ मुझको पूरा है आभास, मुझको पूरा है आवाज। ओ मेरा राम गया है वनवास, मेरा राम गया है वनवास। ओ दुख जो मिले हैं ये ना जाएंगे झेले। दुख जो मिले हैं ये ना जाएंगे झेले। ओ जग के विधाता अब तू मेरे प्राण ले ले। ओ जग के विधाता अब तू मेरे प्राण ले ले। दशरथ जी ने कहा, हे विधाता मुझ पर ये दुख जो मिले हैं नहीं झेले जाएंगे, मेरे भी प्राण ले लो। हो दुख जो मिले हैं मुझ पे जाए ना झेले। दुख जो मिले हैं मुझ पे जाए न झेले। ओ जग के विधाता अब तू मेरे प्राण ले ले। ओ जग के विधाता अब तू मेरे प्राण ले ले। कहे चंदोला कहे चंदोला मेरे मन का मोती। बेटा सरेया बिना दाम जा रहा है। और रोको रे रोको मेरा राम जा रहा है। और रोको रे रोको मेरा राम जा रहा है। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय हो।
जब राम जी 14 वर्ष वनवास के लिए जाने लगे, पूरी अयोध्या वासी राम जी के संग पीछे पीछे चल करके जा रही है। प्रत्येक अयोध्या वासी के मन में प्रश्न है कि राम जी मुझे छोड़ करके चले ना जाएं, क्योंकि हमारे प्राण यदि अगर किसी से चलते हैं तो वो केवल राम है, केवल राम है। बस राम है तो काम है, अथवा राम नहीं तो कोई काम नहीं। राम जी को पता था कि जब हम गंगा जी के तट पर रात्रि भर विश्राम करेंगे, रात्रि भर सोएंगे, तो मेरे साथ अयोध्यावासी भी सो जाएंगे और हम आध रात्रि को उठ करके चल लेंगे। याद रखना बंधुओं, जब राम जी गंगा जी के तट पर सोए तो पूरी अयोध्यावासी भी साथ सो गई, लेकिन राम जी अपने आप नहीं जगे थे, बल्कि राम जी को कोई जगाने के लिए आया था। ये कौन है? कृष्ण ने जगाया राम जी को। जब भगवान कृष्ण ने अवतार लिया और भगवान कृष्ण जब कंस को मारने के लिए गए थे, तो जो भगवान को माला पहनाता है, जब भगवान कंस को मारने के लिए जाते तो बीच रास्ते में भगवान माला पहनते हैं। आगे कथा आएगी, सुनाया जाएगा। वो माली का नाम था सुदाम, और उस सुदाम नाम के व्यक्ति ने भगवान राम को गंगा जी के तट पर जगाया था। तो भगवान ने उसको वरदान दिया कि इस जन्म में तुमने मेरी मदद की, अगले जन्म में जब हम चंद्रवंश में कृष्ण का अवतार लेकर के आएंगे तब तुम माली बन करके बैठ जाना और मुझको माल्यार्पण करके मेरा स्वागत सत्कार करना, मेरा स्वागत करना। ये माली ही है जो राम जी को जगाने के लिए आया। राम जी उठ करके चले गए, अयोध्यावासी वहीं लेटे रह गए। और याद रखना, रामचरितमानस कहती है कि राम जी ने चित्रकूट में 12 साल तक वास किया है। केवल एक चित्रकूट ऐसा स्थान था जिस स्थान पर राम जी 12 साल तक रहे। योग वन में राम जी 6 महीने रहे, प्रीत वन में राम जी 3 महीने रहे, परंतु 12 साल केवल चित्रकूट में राम जी ने वास किया है। चित्रकूट भूमि जो वहां की रज है वो आज भी पवित्र रज मानी जाती है। यदि अगर कोई चित्रकूट धाम चला जाए ना, कैसा भी बीमार व्यक्ति हो, कैसा भी पागल व्यक्ति हो, उस चित्रकूट की महिमा की रज को अपन मस्तक पर अगर लगा लेना, निश्चित रूप से सारी बीमारी उस रज में ही मिल जाएगी। कौन कौन गया है चित्रकूट धाम? कोई गया है यहाँ से? बस पीछे से केवल एक ही लोग गए हैं और कोई नहीं गया चित्रकूट। कभी जाकर के देखना चित्रकूट में, और चित्रकूट में जाकर के राम जी की जो रज है, राम जी की जो रज की भूमि है, उस रज को अपने मस्तक पर लगाना, तब आपको एहसास हो जाएगा कि इस रज में कितना तत्व है। क्योंकि चित्रकूट के घाट पे भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तू तिलक करे रघुवीर। आज भी मैं हमने कल या परसों आपको बताया था कि ये किसने गाया है? चित्रकूट के घाट पे वही संतन की भीड़। पहले तुलसीदास जी को नहीं पता था कि राम जी मेरा चंदन लगवाने के लिए आते हैं, परंतु उसी चित्रकूट की रज पर हनुमान जी तोता बनकर के बोल पड़े। हनुमान जी तोता बन गए और तोता बन करके कहने लगे, चित्रकूट के घाट पे भाई संतन की भी। संत कौन है? संत शब्द एक आता है, याद रखना बंधुओं। संत, ब्राह्मण, पंडित और साधु, इन सब में जमीन आसमान का फर्क होता है। अभी हम कहीं ये लंबे लंबे बाल हैं, धोती पहन करके हंसने वाली बात नहीं है, ध्यान से सीख लीजिए। कुछ लोग हंस रहे हैं, आपकी इसमें आपकी गलती, इसमें मेरी नहीं है। अभी हम कहीं, अभी तो ठीक है, आपको पता है कि हम व्यास जी की कथा कर रहे हैं। यदि किसी नई कॉलोनी में हम इसी भेष को पहन करके चले जाते हैं ना, तो लोग पंडित, ब्राह्मण या व्यास जी कह करके नहीं कहते, लोग कहते हैं वो बाबा आ गया, वो साधु आ गया। उन मूर्खों को ये नहीं पता कि ब्राह्मण, संत, साधु और पंडित में क्या फर्क होता है।
याद रखना, संत कौन होता है? संत वो होता है जो त्याग कर दे, जो अपने जीवन के सत्कर्मों को त्याग दे, उसे संत कहते हैं। ब्राह्मण का अर्थ होता है जो जाति से है, और पंडित का अर्थ होता है जो कर्म करता है, उसे पंडित कहा जाता है। और हम कर्म कर रहे हैं, हम आपको कथा सुना रहे हैं, हम कोई ब्राह्मण नहीं, हम पंडित हैं। और साधु का काम क्या होता है? साधु घर घर भिक्षा लेता है, घर घर जाता है भिक्षा मांगने के लिए, उसे साधु कहते हैं। हम जैसों को साधु नहीं कहते, हम जैसों को पंडित कहा जाता है, क्योंकि हम सबसे बड़ा कर्म कर रहे हैं। व्यासपीठ पर बैठ करके भागवत का उच्चारण कर रहे हैं, ये हमारे लिए गौरव है, ये हमारे लिए गर्व है, क्योंकि हम सबको कथा सुना रहे हैं, हम कर्म कर रहे हैं। और जब तक आप मेरी कथा सुन रहे हो, आप भी कर्म कर रहे हो, और जब तक इस पंडाल में बैठे हो, जब तक कर्म कर रहे हो, जब तक आप भी पंडित का आधार हो, आप भी पंडित की जाति हो। याद रखना, जीवन में जितनी जितनी संचित रूप से आप सुधार लाओगे, निश्चित रूप से ऐसा नहीं है कि व्यक्ति बदलेगा, नहीं बदलेगा, लेकिन हाँ, व्यक्ति बिगड़ तो जल्दी जाता है, लेकिन बदलने में फिर समय लग जाता है। सुधरेगा, मुझे निश्चित रूप से विश्वास है। अभी आप किसी भी नन्हे नन्हे बालकों को पकड़ लीजिए, किसी पर शुद्ध हनुमान चालीसा का पाठ भी नहीं किया जाएगा। ऐसी कोई माता बैठी है जिनके बेटे हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ के सुनाते? कोई है ऐसी माँ? 100 में से 10% लोग मैंने हाँ भी बोल दिया, चलिए, लेकिन 90% लोग, उनको ये नहीं पता कि हनुमान चालीसा होती क्या है, भगवान कौन है। अगर उनसे प्रश्न किया जाए, पूछा जाए कि भगवान कौन है, भगवान के अवतार कितने हुए, भगवान ने लीला कहाँ की, भगवान का जन्म कहाँ हुआ, भगवान जन्म लेता है या अवतार लेता है, तो व्यक्ति को यह नहीं पता होगा कि भगवान जन्मा है या अजन्मा है। बंधु याद रखना, भगवान कभी जन्म नहीं लेते, भगवान अवतार लेते हैं, क्योंकि भय प्रकट कृपाला, भगवान प्रकट हुए थे। जितने भी भगवान के अवतार हैं, प्रत्येक अवतारों में भगवान प्रकट होते हैं, जन्म कभी नहीं लेते। और भगवान को जन्मा नहीं कहा जाता है, बल्कि भगवान को अजन्मा कहा जाता है। जो जन्म ना लेता हो उसे अजन्मा कहते हैं, और हमारे राम जी अजन्मा हैं। राम जी योग वन में गए, वहां उन्होंने कुटिया बनाई, सीता मैया उनके संग मदद में लगी है। रावण की बहन शूर्पणखा राम जी पर अकाल दृष्टि डालने लगी, ताड़ने लगी, मन में ठान ली कि हमें तो इससे ही विवाह करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। राम जी ने कहा कि देखो, अगर तुमको विवाह करना है ना, तो ये जो बगल में मेरा भ्राता लक्ष्मण खड़ा है ना, ये कुंवारा है, इससे विवाह कर लो। शूर्पणखा लक्ष्मण के पास गई, बोले तुम्हारा भैया तो विवाह नहीं कर रहा, तुम ही हमसे विवाह कर लो। लक्ष्मण जी बोले क्यों, तुम्हें शर्म नहीं लगती? देखो अंदर जो कुटिया के खड़ी है ना, वो मेरी भाभी है, और इनकी वो पत्नी है, हम सबके विवाह हो गए। अब लगा शूर्पणखा को कि सारी जड़ की पताड़ तो ये सीता है, एक काम करो, सीता को पहले निपटा दो, इससे फिर राम जी हमसे विवाह कर लेंगे। शूर्पणखा सीता को मारने के लिए दौड़ी, लक्ष्मण जी पर ये ना देखा गया और अपने अस्त्र को उठाया, और उसी समय शूर्पणखा की नाक का उद्धार कर दिया। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। नाक का उद्धार कर दिया। अब याद रखना मैया, आपको मैं वो बात सुनाने की कोशिश करता हूं जो आपने ना सुनी हो। बताइए शूर्पणखा कौन है? शूर्पणखा कौन है? ये तो दुनिया बतो कि रावण की बहन है। वाह, बताई तो बताई, क्या बोले रावण की बहन। अभी अभी हमने जस्ट कहा था ना कि रावण की बहन शूर्पणखा राम जी को ताड़ रही है, सो सुन रही है भाई। मैंने कहा कि शूर्पणखा कौन है, देखिए सुन लीजिएगा, पता नहीं तो कोई बात नहीं। शूर्पणखा कुब्जा है। कौन है? कुब्जा, जो भगवान कृष्ण को चंदन लगाने के लिए आई थी, 3 पग टेढ़ी थी। अब पूछो कुब्जा कैसे? जब लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा की नाक को काट दिया तो राम जी के पामों में गिड़गिड़ाने लगी, नहीं मुझे तो अपना वही सुंदर रूप चाहिए, लोग मुझको इतना सुंदर कहते थे, तुमने तो मेरी दृष्टि को बदल दिया, बेकार कर दिया, कोई तो अब हमसे विवाह भी नहीं करेगा।
राम जी बोले चिंता मत करो, जाओ जाकर के हम तुम्हें वरदान देते हैं कि जब हम कृष्ण बन करके आएंगे, जब तुम मेरे मस्तक पर चंदन लगाना, तब तुम्हें हम विश्व सुंदरी बना करके चले जाएंगे। और ये वो कुब्जा है जिन्हें भगवान ने विश्व सुंदरी का रूप दिया है। बोलना पड़ेगा राधे राधे। कुब्जा कौन है? शूर्पणखा। और शूर्पणखा कौन है? कुब्जा, सीधा सा। अच्छा, शूर्पणखा भाग करके अपने भ्राता के रावण के पास पहुंची। बोले वन में दो नन्हे नन्हे राजकुमार आए हैं। उन राजकुमारों में से एक जो राजकुमार है वो मुझे अति प्रिय है और हम उससे विवाह करना चाहते हैं। रावण बोले चिंता मत करो, उसकी जो पत्नी है ना उसको उठा करके लाएंगे। देखिए इस कथा में एक बात निश्चित कहूं आपसे, इतना समय लेकर के कोई भी राम कथा नहीं सुनाएगा आपको। हम सुना रहे हैं तो केवल इसलिए क्योंकि आपको कुछ समझ में आए, अथवा कोई भी कथावाचक होगा इतनी लंबी राम कथा नहीं सुनाएगा, क्योंकि भागवत खुद कहती है समुचित रूप से राम कथा कहना चाहिए। मतलब भागवत कह रही है कि जो भी इस प्रवक्ता व्यासपीठ पर बैठा है उसे राम कथा बिल्कुल छोटे रूप में सुनानी चाहिए। लेकिन हम सोच रहे हैं कि आपको कुछ समझ में आए इसलिए बड़ा करके सुना रहा हूं, नहीं तो अब तक तो मैं रावण को कब के ऊपर पहुंचा दिया होता। इसलिए आनंद से सुनिएगा। अब एक और अद्भुत बात आएगी। रावण आज सीता मैया का अपहरण करने के लिए आया। अब कुछ लोग कहते हैं कि रावण सीता का कौन है? अच्छा, रावण सीता की बेटी है कि सीता रावण की बेटी है? क्यों कह रही रावण सीता की बेटी है। देखिए ये बात तो निश्चित है कि रावण सीता का पिता है, ये बात मान ली मैंने। लेकिन कुछ लोग कहते हैं जब रावण सीता का पिता है तो फिर पिता अपनी बेटी का अपहरण कैसे कर सकता है? ध्यान से सुनिएगा। रावण क्यों सीता मैया को लेने के लिए आया? रावण एक दिन लेटा लेटा सोच रहा है कि मैं पिता होकर के इतने बड़े सोने के महल में रह रहा हूं और वो मेरी पुत्री, वो मेरी सीता उस वन में कांटों में अपना रात गुजारा कर रही है। ये मुझ पे देखा नहीं जाएगा। मैं तो अपनी बेटी को यहाँ लंका में लेकर के आऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और रावण आज सीता मैया का अपहरण करके ले गया। राम जी वन वन ढूंढते डोले। रावण के प्रत्येक भाई राम जी से युद्ध करने के लिए आए और उन्हीं भाइयों में से एक सबसे पराक्रमी भाई है जिनको कुंभकर्ण कहा जाता है। आज रावण ने कुंभकर्ण को जगवाया है और कुंभकर्ण जब ना जगा तो रावण ने संगीत का उपयोग किया। कहा जाओ जाकर के कुंभकर्ण के कानों पे झिक्का मंजीरा लेकर के बैठ जाओ, और गाने लगे सभी और कुंभकर्ण को बुला रहे हैं, जगा रहे हैं। अरे जग जाओ भले, जग जाओ भले, और मंगरे पे कौआ बोल चले। जग जाओ भले, जग जाओ भले, मंगरे पे कौआ बोल चले। हाँ, जग जाओ भले, जग जाओ भले, मंगरे पे कौआ बोल चले। जग जाओ भले, जग जाओ भले, मंगरे पे कौआ बोल चले। ओ जग जाओ भले, जग जाओ भले, मंगरे पे कौआ बोल चले। ओ जग जाओ भले, जग जाओ भले, मंगरे पे कौआ बोल चले। हाँ, जग जाओ भले, जग जाओ भले, मंगरे पे कौआ बोल चले। ओ जग जाओ भले, जग जाओ भले, मंगरे पे कौआ बोल चले। हाँ, जग जाओ भले, जग जाओ भले, मंगरे पे कौआ बोल चले। ओ जग जाओ भले, जग जाओ भले, मंगरे पे कौआ बोल चले। जग जाओ भले, जग जाओ भले, मंगरे पे कौआ बोल चले। ओ जग जाओ भले, जग जाओ भले, मंगरे पे कौआ बोल चले। मंगरे पे कौआ बोल चले। ओ मंगरे पे कौआ बोल चले।
अब देखिए कुंभकर्ण को जगवाया तो कुंभकर्ण उठकर के बैठ गया। कुंभकर्ण को पता चला कि मेरे बड़े भ्राता श्री साक्षात लक्ष्मी को अपने पास ले आए हैं और मुझसे कहते हैं कि राम जी से युद्ध करने के लिए जाओ, तो कैसे जाए? देखिए निश्चित रूप से अब देखिए भाव, आज स्वयं रावण के जब प्रत्येक भाई मारे गए तो रावण खुद युद्ध में उतर चला। और याद रखना, रावण और पहले सबसे पहले रावण और हनुमान जी की बहस हुई। रावण और हनुमान जी की बहस कैसी हुई? बोले एक काम करो, बोले हनुमान जी तुम अपना बल नापो, हम अपना बल नापते, किन में ज्यादा है। अब राम जी बगल में खड़े हैं, दोनों को तमाशों से देख रहे हैं। हनुमान जी बोले चलो एक काम कर ले, बोले तुम हमें 3 घमूसे मार दो, हम तुम में केवल एक ही मारेंगे। रावण समझ गया 3 में तो जाकर उद्धार ही कर देंगे, 3 लाख ना है, 3 ना झेल पावे वो। मन में हनुमान जी सोच रहे हैं कि बेटा तू तो हमें 3 मारेगो, तू हमारा आधो ही ना झेल पावेगो। रावण ने भर भर के हनुमान जी में 3 मुक्के मारे। हनुमान जी बोले बेटा मेरी बारी है, मैं उठाऊं हाथ अपनो। हनुमान जी कम से कम 400 की स्पीड से हाथ को लाए। राम जी बीच में आ गए, बोले हाँ हाँ करें भैया, डट जाओ ना, तरी धरती में समा जाए वो। तो हनुमान जी बोले नाना जाने हमें मारो है, अपना बदला तो लेंगे हम। और स्पीड कम कर दी, 300 में लाए। राम जी बोले अब ही डट जाओ, दांत बाहर आ जाएंगे जाके इतने में तो हनुमान जी बोले क्या करें? हनुमान जी बोले चलो अब 150 की स्पीड से ले आते हैं। राम जी बोले ऐसा है अगर 150 की स्पीड से मारे तो कम से कम कोमा में चलो जाएगा ये। तो हनुमान जी बोले क्या करें? बोले तुम तो बस जामे छुपा करके मार दो बस। याद रखना हनुमान जी का बल कोई नहीं नाप सकता। हनुमान जी ने केवल रावण के पीठ पर अपने घमूसे को रखा ही, इतने में तो रावण 1 महीने के लिए सो गया, केवल हाथ रखने पर। और सोचो जब वो 400 स्पीड से अपना हाथ ला रहे थे, यदि अगर रावण में दे दिया जाता तो कम से कम पाताल में तो समा ही जाता, साफ हो जाता। बोलना पड़ेगा राधे 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 राधे। अंतिम मेला पर रावण आज राम जी से युद्ध करने के लिए खड़ा है। राम जी तीर चलाए, रावण इधर कभी इधर भेष बदले, कभी एक सिर कटे तो दूसरा सिर आ जाए, एक सिर कटे तो दूसरा सिर आ जाए, तंग आ गए। तो स्वयं उनके भ्राता विभीषण आज राम जी को समझा रहे हैं। बोले अमृत दानम मया दानम तूड़स्या चल चबेधिमा परित्यागी परम ज्ञानी रावण वैभव नवेधिमा। बोले राम जी ये जो हमारा रावण भ्राता है ना, इसका पूरा अमृत दान तूड़ी में भरा हुआ है। एक तीर आप तूड़ी में चला करके देखिए, तत्काल इसका उद्धार हो जाएगा। आज राम जी ने अंतिम क्षण की वेला का तीर रावण की तूड़ी पर चलाया है और उसी समय रावण ऊपर से 3 बार राम राम कहकर के अपने प्राणों को त्याग दिया। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। रावण के प्राणों त्यागी तो रावण ने अंतिम क्षण भी राम का नाम ले लिया। इसीलिए रावण को बलशाली कहा जाता है। बलशाली कैसा? अभी हम तुम में से कभी ना कभी तो कोई मरेगा ही। वैसे तो ऐसा मत कहिए कि हमें मार की कह रहे हैं, हाँ हम अपने ऊपर ही कह देते हैं। एक ना एक दिन तो सबको जाना निश्चित है। याद रखना हमारे अंदर वो क्षमता नहीं है कि मरते समय भगवान का नाम ले ले, हम वो बलशाली नहीं। इसीलिए रावण को सबसे बड़ा बलशाली कहा जाता है क्योंकि उसने मरते मरते 3 बार राम का नाम लिया था। कितना बड़ा पराक्रमी है। हम तो रा शब्द भी अपनी जुबान पर नहीं ला पाते जब मरते हैं। कछु कछु तो ऐसे होते जब मरने का समय आता है तो 1-2 महीना पहले से ही बोल थक जाए। कछु कछु पानी पीवो छोड़ दे, कछुअन को जी पे चिपक जाए। भाई जो जैसा कर्म करेगा वो वैसा पाएगा। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिल तैसी। जो जैसा करेगा वो वैसा पाएगा। लेकिन याद रखना धर्म न दूसर सत्य समाना और आगम निगम पुराण बखाना। जो सत्य के रास्ते पर चलेगा राम उसके संग हमेशा चलेंगे, पग से पग मिला करके चलेंगे। जो सत्य को अपनाएगा और जो सनातन का दुरुपयोग करेगा
जो सनातन के रास्ते पर नहीं चलेगा निश्चित रूप से राम उस व्यक्ति के समक्ष भी नहीं आएंगे, राम उस व्यक्ति के नजरों के सामने भी खड़े नहीं होंगे। वो तो राम के जान पत्थर है, बस राम उसके अंदर है तो केवल पत्थर के समान है। और हम सब जो अगर सनातन धर्म से हैं, हम सब यदि अगर भगवान की भक्ति करते हैं तो समझ लेना हमारे हर कण कण में राम बसे हैं, हर कण कण में कृष्ण बसे हैं। बस बुलाने का भाव अलग होना चाहिए।